मगर सबसे पहले राहुल गांधी ने हमले को और मजबूत किया और यहां पर वो गौतम अडानी का जिक्र कर रहे हैं। राहुल क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? वी गेट वेरी गुड इंफॉर्मेशन दीज डेज। हमें आजकल बहुत अच्छी सूचना मिल रही है। मोदी जी, डिड नॉर्वे अग्री टू योर पर्सनल रिक्वेस्ट टू रिमूव अडानी फ्रॉम देयर पेंशन फंड ब्लैक लिस्ट? क्या नॉर्वे आपकी उस गुजारिश पर सहमत हो गया है कि गौतम अडानी को पेंशन के ब्लैक लिस्ट से बाहर किया जाए? अब राहुल गांधी यहां किस चीज का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है सीएनबीसी टेलीविजन 18 की खबर, जो कहती है कि नॉर्वेज 2 ट्रिलियन वेल्थ फंड हैज ड्रॉप्ड अडानी ग्रीन एनर्जी फ्रॉम इट्स पोर्टफोलियो। यानी कि $2 ट्रिलियन का जो उनका वेल्थ फंड है, उससे गौतम अडानी को बाहर कर दिया गया है। इसी को लेकर राहुल गांधी ताना मार रहे हैं प्रधानमंत्री पर। अब यह बात जो राहुल गांधी ने कही, गौतम अडानी 62% बढ़ा है। सबको पता है भारत का निर्यात खस्ता हाल में है, लेकिन मंत्री जी चॉकलेट का अलग से डेटा ले आए। निर्यात के चक्कर में यह नहीं बताया कि जो चॉकलेट निर्यात हो रहा है उसमें आयातित सामान कितना है। चॉकलेट कोको से बनता है और कोको का आयात भारत दूसरे देशों से करता है। यहां इस्तेमाल होने वाले कोको का 75% हिस्सा दूसरे देशों से आता है। दुनिया के कोको उत्पादन का सिर्फ एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब यह मीडिया प्रोटोकॉल का जिक्र कर रहा है, यानी कि अक्रॉस द मीडिया एक सवाल से इन्हें इतनी मिर्ची लगी है कि साहब उस पर प्राइम टाइम डिबेट्स हो रहे हैं। एक सवाल फिर से देखिए, हेले का वो सवाल, और आप मुझे बताइए यहां पर आपको कहां बदतमीजी दिखाई देती है। अगर जिन लोगों को यहां पर बदतमीजी दिखाई दे रही है ना, प्रॉब्लम यह है कि 12 सालों से सत्ता से सवाल करना पत्रकार भूल गए हैं, इसलिए इन्हें यह चिल्लाना लग रहा है। फिर से देखिए हेले का वो सवाल। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? और गोदी मीडिया प्रोटोकॉल की दुहाई दे रहा है, सुना जाए। My question to you is, why are you buckling over because somebody in a Western nation who tweets one? और उनकी वित्त मंत्री आपको लगता है कि देश को इस मुसीबत से निकाल सकती हैं? आपको लगता है, या मोदी की कैरियर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है? मोदी फंस रहे हैं पहली बार। है, फंसेंगे तो नहीं फंसेंगे, वो हर चीज को देश के सामने रख देते हैं। आज उन्होंने रख दिया है कि 7 मुद्दे देश के देशभक्ति के लिए हमें करने हैं, तो वो अपना एजेंडा बदल देते हैं, वो फंसेंगे नहीं। मगर एक बात है कि वन शुड बी नॉट ओनली सिंसियर, वन शुड अपीयर टू बी सिंसियर ऑल्सो। आप जब लोगों को कहते हैं कि आप मुसाफरी मत करो, हवाई प्रवास मत करो, और तीसरे दिन आप चले जाते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि आप वर्क टू होम करो, और आप आंध्र प्रदेश में और सोमनाथ में रैली करते हैं। तो करनी जो कहनी है आपकी, कथनी है और करनी दो अलग क्यों? तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे वो स्वामी ने जनता भी इसी देश की है, उसकी हालत खराब हो रही है, इस पर बात तो करनी पड़ेगी। आपने एक लाइन बार बार सुनी होगी कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, मेजर इकोनॉमी में तेजी से बढ़ने वाला देश है। सुरजीत भल्ला कहते हैं, आप मेजर इकोनॉमी से मेजर हटा दीजिए, फिर तस्वीर पलट जाती है। जिस देश की जीडीपी का औसत पिछले 35 साल में 6% रहा हो, वो कैसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खुद को गिनता जा रहा है। 2014 के बाद से भारत 9वें नंबर पर है जीडीपी ग्रोथ के मामले में, 8वें नंबर पर है प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि के मामले में। तो ये नंबर है भारत का। डॉलर के हिसाब से प्रति व्यक्ति वृद्धि कितनी रही, इस मामले में भारत इथोपिया और बांग्लादेश से भी पीछे। किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं,
नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। इनकी जब प्राथमिकता नहीं रही, इनकी प्राथमिकता राजनीति 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 राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। सत्ता के अलावा कोई प्राथमिकता नहीं है इनकी, चाहे देश जहन्नुम में जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्राथमिकता, प्रायोरिटी नहीं है। आप एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, और जाहिर तौर पे हर कैबिनेट में आप बैठते थे और मोदी जी को सलाह भी देते थे, मोदी जी भी आपको सलाह देते होंगे। मोदी जी के 3-4 इंटरेस्ट क्या लगे आपको? क्या उनका इंटरेस्ट डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पर था, या फिर चुनाव में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगता था, या आपको फाइनेंस के मैटर में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता? मोदी जी का आपको, अगर मैं कहूँ कि 2-3 सबसे बड़े इंटरेस्ट आपको क्या लगे इस चीफ मिनिस्टर गुजरात में? His first and sole interest is politics, राजनीति। कैसे हमारी सत्ता बढ़ाई जाए, हो सके तो कैसे उसका केंद्रीकरण किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो खबर आपके लिए बेहतरीन लाए हैं। खबर का तो आपको पता है कि डॉलर 100 पार होने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आज नहीं तो 2-3 दिन बाद 100 पार हो जाएगा डॉलर। कहानी ये है दोस्तों डॉलर की, कि जो ये डॉलर है दोस्तों, ये अब मजबूत होता जा रहा है। कई लोग करेंगे डॉलर मजबूत हो जा रहा है, पर सच्चाई ये है कि डॉलर तो वही है, बाकी करेंसियाँ भी मजबूत हो रही हैं। आपकी पौंड देख लो, 130 हो गई है पौंड। ठीक है, यूरोपियन करेंसी देख लो, दुबई की करेंसी देख लो। तो ये जितनी भी करेंसियाँ हैं ये सारी मजबूत होती जा रही हैं। ठीक है, एक डॉलर भी नहीं हुआ, सारी करेंसियाँ मजबूत होती जा रही है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो पड़ेगा भारत पे, भारत के गरीब तक पे। ठीक है, क्योंकि अब आप देख लीजिए पेट्रोल 100 पार हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जो पेट्रोल जो है वो 150 पार कर जाएगा। ठीक है, और लगातार अगर ये हालत रहे तो भारत में भुखमरी की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होने वाली है। ठीक है, भुखमरी जैसी स्थितियाँ हो रही हैं क्योंकि भाई नीट जैसे एग्ज़ाम, ठीक है, वो हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। ठीक है, तो सरकार को देखना चाहिए, सरकार क्या कुछ करती है, सरकार को ये देखना चाहिए। हालांकि सरकार नहीं देख रही, सरकार तो अपने आराम से अपने ऐश में है, सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब जितने भी लोग हैं चैनल पे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।